हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग फेलो लेट्स मेक इट इजी। दोस्तों, आपको पता ही होगा मैंने अभी एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज़ इस चैनल पे अभी शुरू की हुई है, जिसमें से मैंने 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए 50 क्वेश्चन मैथ्स के और सेकेंड शिफ्ट में आए हुए 50 क्वेश्चन मैथ्स के वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के ऑल 50 क्वेश्चंस जो हम अभी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको पता है, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, एसएससी सीजीएल 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसका कुछ ही महीनों में एग्जाम भी होने वाला है। तो आपको पता ही होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खासकर एसएससी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को लाइन वाइज ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको सीजीएल का जो अगला पेपर आपका आने वाला है उसमें हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कुछ नया और मैथ्स के कुछ अच्छे तरीके सीखने के लिए, ताकि आप मैथ्स जो है बहुत ही आसानी से ईजी वे में कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। माई नेम इज़ दीपक बंसल। 18 एंड 19 जो है पेपर मैंने दिया है और इस चैनल पे आप मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों आते हैं एसएससी सीपीओ 2020 में आए हुए 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि जहाँ भी ये आ जाए तो उसको पहले हमें पूरा सॉल्व करना है, फिर ही हमें जो आगे वाला है जो भी साइन है उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7/3। ठीक है, 7/3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 2 4, 5/2 इंटू 5 5 3 8/5। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 3/8 प्लस 1/7 और ये हो जाएगा हमारा 7/4। ठीक है, अब इसको 2 से ये 4 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया तो 7/3 इंटू 1/4 प्लस ये हमारा हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा तो 3/8 प्लस 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7/4 3 जो 12 हो जाएगा, प्लस ये 8 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लीजिए 24, 12 2 जा 7 2 जा 14 प्लस 8 3 जा 5 3 जा 15, तो हमारा 29/24 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम सीधा हमें मार्क करना चाहिए था फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाता सीधा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बस हल्की सी इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप इसको भी, अब दोस्तों बोला ये जाता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में करें। मैं ये कहूँगा अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया, और इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो आप ये भी क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पाई चार्ट सेम जो है पहली शिफ्ट में आया हुआ है, सेम पाई चार्ट आया हुआ है। तो मैंने वही बोला ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको पता लगेगा सेम क्वेश्चंस उठ के आ जाएंगे। अगर आपके सीजीएल के पेपर में प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आपके आते हैं 100 क्वेश्चन, तो 125 क्वेश्चंस में से आपको 30 से 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये तो मैंने करा हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े ध्यान से कीजिए। सेंट्रल एंगल बताना है हमें, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई डिपार्टमेंट ये रहा, तो 20%। ठीक है, तो 100% जो है हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो हमें बताना है 20% का। 20% क्या है, डिवाइड बाय 5 कर लिया तो 72 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा सीधा। तो हमें मार्क करना था ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हमारा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ये हो गया हमारा एक पोल। ठीक है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज दिस। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा हो गया सूरज जी चमक रहे हैं। सेक थीटा हमें 13/12 गिवन है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12
और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हम मान लेते हैं 13, तो ये 13 हो गई, और बेस हमारा हो गया 12, ठीक है। तो हमारा ये जो है ऑल्टीट्यूड हमारा 5 हो जाता है, क्योंकि हमारा 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ये सिंस 90 है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हमें लेंथ ऑफ शेडो हमें दिया ना 36, तो शेडो तो ये है 12 की वैल्यू 36 के बराबर, 1 की वैल्यू हो गई 3 के बराबर, हमें से पूछी है हाइट ऑफ द पोल, तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर, ठीक है। बस तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर है वो हो जाता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 15। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा ट्रपेजियम के ऊपर, ट्रपेजियम बना लेते हैं। ये हमारा ये हो गई 15 साइड, दो पैरेलल साइड हैं 15 और 17। आगे क्या गिवन है, 15 और 17 गिवन है। हाइट हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम के हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 15 और 17 32, और हाइट कितनी है 6, तो 2 3 जा 6, 32 3 जा 96। ये आ गई हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ट्रिक है, ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाता है कि आपकी जो मीटर स्क्वायर में पूछा, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, फिर से डिवाइड बाय 100, तो 10,000 से डिवाइड करना है, तो 0.0096 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाता, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से यहाँ डिवाइड बाय 10, मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100, तो ये स्क्वायर था तो डिवाइड बाय 10,000 हो गया। आगे समझ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस कवर्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन दिस टाइम, ठीक है, एंड सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार इन 45 मिनट्स, ठीक है। रेशियो स्पीड, अब दोस्तों डिस्टेंस इज सेम, तो आपको पता होगा, बताया हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट चीज़, स्पीड और टाइम का जो है रेशियो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के बेस पे हमने पहले क्वेश्चंस करे हुए हैं, पहले शिफ्ट्स में, इसी पे करेंगे। ये हो गई हमारी बस, ये हो गई हमारी कार, इनका टाइम का रेशियो देख लेते हैं। बस कितनी देर में, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1/2, 3/2 हो गया। अब ये क्या है, कार 45 मिनट्स में, दैट मीन्स 3/4, ये 2 जा 3 से 3 कट गया, तो हमारी रेशियो कितनी आ गई, 2:1 आ गई हमारी टाइम की। हमसे क्या पूछी है, स्पीड, स्पीड की रेशियो आ गई हमारी 1:2। हमसे क्या पूछा, स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ बस, हमारी बस इस टू कार क्या है, तो स्पीड ऑफ कार, ये दी कार अपॉन बस, तो 2:1 जो है हमारा आंसर होना चाहिए था। तो आपको ये मार्क करना है, ये मार्क नहीं करना है, क्योंकि हमसे बस स्पीड ऑफ बस अपॉन कार नहीं पूछा है, स्पीड ऑफ कार अपॉन बस पूछा है, तो हमारा 2:1 जो है हमारा आंसर हो जाता। तो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप एक चीज़ में आप ना क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने से पहले कुछ सेकेंड्स उसे नज़र डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए 6 डेसिमल्स जो हैं वो सब में कॉमन है, तो उनको हटा सकते हैं हम, तो डायरेक्ट लिख लीजिए आप 325 प्लस 175 प्लस 250, ठीक है, एक ज़ीरो लगा दी क्योंकि यह 5 ज़ीरोज़ डेसिमल्स थे, ठीक है। तो हमने सबको सेम कर लिया, -7 × 175 × 25, ठीक है। अब बस देख लीजिए, मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो एसएससी कभी नहीं पूछेगा, तो आप काट दीजिए, ठीक है। 25 से काट दिया, 25 से 7 जा 10 जा 25, ठीक है। अब दोबारा 25 से काट दीजिए, 5 उड़ गया, 5 13 जा 25, 13 जा 25, 7 25, 7 जा 175, 5 से काटा 91 और 5 से ये भी काट दिया तो 2, ठीक है। अब दोस्तों आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, वो लंबा हो जाएगा। अब ध्यान से इसको भी नोटिस करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab ऊपर बन रहा है और a² माइनस b² नीचे बन रहा है, जिसमें कि हमारा a हमारा 13 और b हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब बस a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a माइनस b, ठीक है। तो ये गया a प्लस b हमारा 20 अपॉन a माइनस b हमारा 6 प्लस ये जो चीज़ थी,
1/3, ये तो भूल ही गए थे हम। तो बस ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और एलसीएम लेंगे तो हमारा 11/3 जो है आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमें ऑप्शन 1 जो है मार्क करना था। तो दोस्तों जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखी हमने वो ये देखी कि हम इससे ये चीज़ अगर आपने नोटिस कर ली तो आप कितनी जल्दी निकाल पाए। नहीं तो 91 × 2 इनको पहले मल्टीप्लाई करते और फिर ऐड करते, ठीक है, फिर डिवाइड भी करते तो उससे लंबा हो जाता। यही चीज़ होती है जो नोटिस करने की होती है और जो प्रैक्टिस से आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट एफ। एफ है ऑरेंज वाला 22%, तो 22% कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारी टोटल 450, तो निकाल लीजिए 450। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 11 जा 11 9 जा 99, तो 99 जो है हमारा आ गया। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाता सीधा सीधा। तो 99 एम्प्लॉयज़ हैं जो डिपार्टमेंट एफ में काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है 8th क्वेश्चन। ये कितना कॉमन क्वेश्चन है, इतनी बार कर चुके प्रीवियस ईयर का। इसमें थोड़ा सा चेंज किया, एवरेज पूछ लिया ADE का। जो कॉमन क्वेश्चन हम देखते हुए आ रहे हैं उसमें ए का पूछता था जिसका 39 आता था आंसर, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन देख चुके हैं और आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप क्वेश्चन देख के समझ जाएं कि इसका तो आंसर ये था। अब पढ़ते हैं आगे। एवरेज वेट ऑफ 3 पीपल की इतनी, तो A B C जो इनका एवरेज वेट 70 है। तो आप मान लीजिए A B 70, B B 70, C B, मैंने ऐसे ही बताया ना आपको, इसी मेथड से कीजिए। D ज्वाइंस दिस ग्रुप, एवरेज बिकम 60। D के ज्वाइन होने से एवरेज जो है वो कम हो रही है, कम हो रही है मतलब D का जो वेट है वो कम होगा। अब कितना होगा वो देख लेते हैं। 10 की डेफिशिएंसी हुई और चारों में हुई, तो ये हो गई -40 की डेफिशिएंसी ओवरऑल, ठीक है। अब अगर ABC तो 70 माने थे हमने, जब भी 70 था। अगर D भी 70 होता तो यहाँ हमारा एवरेज 70 होना चाहिए था, लेकिन D कुछ कम होगा। तो 70 से कितना कम, 40 की डेफिशिएंसी आई है, तो दैट मीन्स 70 - 40 30। D हमारा जो है 30 था, D का वेट हमारा आ गया 30। अब आगे देखते हैं। E हुज वेट इज 5 kg मोर देन D, तो E का जो वेट है वो कितना है 5 kg मोर, मीन्स दैट मीन्स 35, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसेस A, द एवरेज वेट ऑफ BCD इज 59। यहाँ के बाद यहाँ आए तो BCD और E का एवरेज वेट आ गया 59, ठीक है। अब डेफिशिएंसी देख लेते हैं, ये 60 था, ये 59, तो 1 × 4, 4 की डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब BCD तो सेम है, इनकी 60 ही होती और E की भी अगर 60 होती तो हमारा जो है यहाँ एवरेज 60 आता, लेकिन E की सिंस हमारी ओवरऑल जो एवरेज है 60 से 59 हो गई है, तो दैट मीन्स E जो है A से कम होगा। E का वेट जो है A से कम होगा। E हमारा क्या है 35, E का वेट है हमारा 35, तो हमारा A का क्या होगा इससे 35 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, ये डेफिशिएंसी जो है ऐड कर दीजिए, तो हमारा A का क्या आ जाएगा 35 + 4, दैट मीन्स A हमारी हो जाएगी, A का वेट 39 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ADE के एवरेज निकालनी है, तो A 39, D 30, E हमारा 35 / 3, ठीक है। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो 104/3, तो ये हमारा 34.67, दैट मीन्स 35 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाता। तो दोस्तों इसी मेथड से कीजिए, आप बिल्कुल आसानी से अच्छे से कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये है, ठीक है। अब इसमें आपको पता हुआ sin θ1 = cos θ2, अगर θ1 + θ2 जो है 90 के इक्वल है, तो हमारी ये आइडेंटिटी आपको पता होगा होती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप पहले भी यूज़ की हमने, ठीक है। तो आप कर लीजिए 6x - 45 डिग्री = 90 डिग्री, 6x = 35, तो x हमारा कितना हो जाता
सॉरी एक्स हमारा 22.5 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बस दैट मीन्स ऑप्शन 3 आपको मार्क करना था। तो बताइए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, 20-20 30-30 सेकेंड के क्वेश्चन है, ठीक है। अब रिमाइंडर पे आ जाते हैं। हमने आपको पता ही है 35 से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उनको भी टोटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 को डिवाइड करेंगे 35 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। 73 को 35 से करेंगे रिमाइंडर आएगा 3। 78 को 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 8। 76 को 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। अब 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 8, इसको भी 35 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 और हमारा रिमाइंडर सीधा सीधा आ जाएगा 8। दैट मीन्स हमें सेकेंड ऑप्शन जो है वो मार्क करना था। बड़े 11th क्वेश्चन की ओर, द लीस्ट रिमेन नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। सिंपल है, लीस्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया 12 ले लीजिए। अब 10 में 5 2, एक बार 2 तो हमने ले लिया तो इस बचा क्या 5। 8 में हमने 4 2 जा 4 तो यहाँ आ गया 2 बचा, 5 आ चुका 4 आ चुका, तो 12 5 जा 60, 62 जा 120, 120 हमारा एलसीएम हो जाता और दैट मीन्स ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हमारा 12th क्वेश्चन। अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 hours मोर देन द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। मतलब जब जाता है तो 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं किससे, वापस आने से। इफ़ ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, ठीक है। पहले तो आउटवर्ड स्पीड, गोइंग, आउटवर्ड मीन्स गोइंग, गोइंग वाली स्पीड, गोइंग स्पीड और रिटर्न वाली स्पीड। गोइंग वाली x मान लेते हैं और x + 10 से जो है रिटर्न करता है, ठीक है, ये हो गया। अब 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब आपको पता होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वन स्पीड। 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं जब जाता है किससे, जब वापस आने में जो टाइम लगता है, ठीक है। ये होगा इक्वेशन, इसको कर लीजिए 60 60, तो ये हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू, ये हमारा 600 हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना हमें कि 10 का डिफरेंस आए तो 20 और 30 में टूटेगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, स्पीड फॉर द आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी कौन सी थी, गोइंग वाली, तो गोइंग वाली थी हमारी 20, तो 20 km/h जो है वो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 तो आपको मार्क करना था। तो बस सिंपल एक चीज़ से आपका आंसर आ गया 20 km/h। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A + B जो है हमारा वो है 36 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। B और C मिलके हमारे 60 डेज में करते हैं। B और C हमारे 60 डेज में करते हैं। A और C हमारे कितने 45 डेज में करते हैं। A और C हमारे 45 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए 180, 36 5 जा 180, 6 3 जा 18, 45 4 जा 180, ठीक है। B अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो देख लीजिए, एफिशिएंसी देख लेते। एफिशिएंसी हमारी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ ABC की एफिशिएंसी टोटल कितनी आएगी, इनको 5 4 9 3 12 आई हमारी एफिशिएंसी ट्वाइस ऑफ ABC की मिला के, A + B + C की मिला के आई हमारी 12 एफिशिएंसी। हमें इनकी चाहिए तो इनकी हो जाएगी 6, ठीक है, ये आ गई 6। अब देखिए B की पूछी है तो ये नहीं है कि A की अलग निकालनी है, B की अलग, C की अलग। हमसे सिर्फ B की पूछी ना, तो A और C की कितनी है 4, तो हमारी B की कितनी हो जाएगी 6 - 4 2। आ रहा है समझ में। A B C की अगर हमारी एफिशिएंसी है 6, जिसमें से A और C की 4 है, तो B की ऑब्वियसली 2 होगी। बस हमसे B का पूछा है कितने दिन में काम खत्म करेगा। 180 जो है हमारा पूरा 180 यूनिट हमारा पूरा काम था, एफिशिएंसी थी 2, तो हमारी 90 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। B 90 डेज में काम कंप्लीट करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेम मैं आपको बता दूं, मैं आपको कह रहा हूं ना, सारे पैटर्न जो है वो सेम पिछली शिफ्ट के रिपीट हो रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन आप देख पाएंगे 16th क्वेश्चन जो है वो पिछली शिफ्ट का, दैट इज 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में 16th क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन आया हुआ है।
इनफैक्ट ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी सेम है, उसमें बस पूछा कुछ और गया है, लेकिन वैल्यू सारी सेम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो लेटेस्ट आ रहे हैं क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उठा के दे दिए जाएंगे, सिर्फ लास्ट में पूछ कुछ और लिया जाएगा, नहीं तो सेम उठा के दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो साइन 30 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस सेक 45 और साइन 45 ये हो जाएगा 1। आपको पता होगा सेक, अभी ये दोनों का सम 90 है, ठीक है, तो ये 1 होता है। सेक थीटा 1 और साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1 इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। ये आपको पता होगा, ये इसकी वजह से 1 हुआ, ये आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं सेक 62 प्लस कोसेक 32, तो हमारा ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे 4, तो हमारा 3/8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा हमारा आंसर 2 हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15th हमसे क्या पूछा है, 450 एम्प्लॉयज़, ठीक है। 75% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट डी कौन सा है हमारा, ये 8% वाला, 8% ऑफ 450, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, आर मेल्स, 75% मेल्स है, 75% पहले कितना होता है 3/4, ठीक है। और हमें फीमेल निकालनी है, फीमेल्स कितनी है, तो फीमेल्स कितनी होगी, अगर ये मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी होंगी, बची हुई 1/4। तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 4 2 जा 8, तो ये पूरा ही कट गया, तो हमारा 9 आ गया। 9 जो है फीमेल्स है डिपार्टमेंट डी में, तो 9 हमारा आंसर हो गया। ये नहीं है दोस्तों कि आप पहले डिपार्टमेंट डी की सारे निकालें कितने हैं, फिर आप मेल्स और फीमेल्स को अलग करें। आप सीधा ये जो है डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आप ऐसे सॉल्व करते। ये आगे अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा को देख लेते हैं। x², x से डिवाइड कर दीजिए इसे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारा 3, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। x4 प्लस 1/x², क्योंकि देखने में ना अच्छा सा नहीं लग रहा था और कंफ्यूजिंग लग रहा था कि ये कैसे निकालेंगे, आपके मन में आ रहा होगा ये कैसे निकालेंगे, तो अभी देख लेते हैं। अब इसको भी x से डिवाइड कर देते हैं अगर हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³। तो ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो x प्लस 1/x ये। अब आप देख रहे हैं, अगर आप पे इसकी वैल्यू है और इसकी भी आराम से निकाल सकते हैं, तो अब आपका जो सॉल्यूशन है वो आसान हो गया। इनफैक्ट अगर आपको ये निकालना पड़ता तो आप देखिए कितना मुश्किल हो जाता। क्या सोचते आप यही सोचते ये तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको पता होगा ये k के इक्वल है, तो हमारा x³ प्लस 1/x³ जो हमारा होता है वो होता है k³ माइनस 3k, तो हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पुट करिए, 3 का क्यूब माइनस 3 x प्लस 1/x हमारा 3 है, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, 3 3 जा 9 माइनस 3, तो हमारा 6 जो है वो आंसर हो जाता सीधा सीधा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाता। तो बस ये चीज़ जो है ये आप याद रखिए, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट ध्यान करने वाली ये चीज़ है, तो इसको आप याद करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थोड़ा स्पीडीली चल रहा हूँ क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चंस जो हैं शिफ्ट्स में कर चुके हैं, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हो गया है आपको कि किस मेथड को कैसे करना है और कौन सा क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए। तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। हेक्सागन बना लेते हैं, ठीक है। अब हेक्सागन में आपको पता होगा 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गए 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इन द शेप ऑफ हेक्सागन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4। ये हो गई हमारी साइड ए ले लेते हैं, ठीक है। साइड स्क्वायर, अब 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हो गई हमारी दिस 1944√3, ठीक है। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। अभी पहले साइड निकाल लेते हैं, तो हमारी हो गई ये √3 से √3 गया, 6 3 जा 18 384, 6 3 जा 18 14 14 6 2 जा 12, ठीक है,
6 2 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 24, 6 4 जा 24, तो हमारा ए स्क्वायर आ गया 324 इंटू 4। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा ये हमारा 324 इंटू ये हमारा ए जो है हमारा वो हो जाएगा किसके इक्वल, 36 के इक्वल, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 36 के इक्वल हो जाएगा हमारा ए। अब आते हैं आगे। हाँ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछिए। फेंसिंग मतलब ये बाहर की जो आउटर बाउंड्री है इस पे हमें फेंसिंग करनी है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, नहीं देख रहा था। ठीक है, ये जो है हमें बाहर फेंसिंग करनी है, तो ये आउटर बाउंड्री जो है हमें ये कितनी होगी, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए। ठीक है, तो हमारी आउटर बाउंड्री जो है हमारी होगी 6A। तो 6A हमारा कितना होगा, 36 इंटू 6, ये 6 या 36, 216 हो गई हमारी फेंसिंग हो गई। ठीक है, इतने मीटर जो है हमें फेंसिंग करनी पड़ेगी। अब हमारी कॉस्ट कितनी हुई है, 11.50 पर मीटर, तो 1 मीटर इतने रुपीज़ की, तो 216 मीटर इंटू 1150 कर दीजिए आप। तो बस हमारा देख लीजिए आंसर क्या आएगा, 2484 आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन हमें मार्क करना था। तो सिंपल है, ये नया अलग क्वेश्चन था, ये पहली शिफ्ट में नहीं आया हुआ। तो बस हेक्सागन का हमारा एरिया का फॉर्मूला ये जो है ये याद रख लीजिए, ये जो है ये इंपॉर्टेंट था। तो बस हेक्सागन का हमने साइड निकाल ली, साइड से हमने फेंसिंग जो है फेंसिंग होगी 6 इंटू साइड, ये निकाल लिया, उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सॉल्व करना है हमें। तो मैंने क्या कहा, ये पूरा सॉल्व ये हो गया, तो 5 डिवाइड बाई 1 5, यहाँ से तो ये डायरेक्ट 5 आ गया, प्लस 5 4 जो 20, 21/4। ठीक है, इंटू ये 7, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3/14, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, 14/3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय। अब दोस्तों ये ऐसी एक एक स्टेप ना जो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, स्टेप वो छोड़ दीजिए। जैसे मैंने ये क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 3/14 इस पूरे को ले लिया, अब रिवर्स कर दीजिए 14/3। ठीक है, 9 5 जो 45, 46/9 माइनस 8 7 जो 63/8 इंटू में 9 2 जो 18, 189/20, तो 20/189, 189। ठीक है, ये इंटू 11/21। ठीक है, अब आप देख लीजिए 5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 7, 3 7 जा, तो 7 7 जा 49/2, डिवाइडेड बाय देख लेते हैं हम 63, ये 3 पे जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो हमारा हो जाएगा 46/9 माइनस 5/6 इंटू 11/21। आगे 5 प्लस 49/2 इंटू में यह अगर एलसीएम लेंगे हमारा तो 18, एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 9 2 जा 46 2 जा 92 माइनस 6 3 जा 5 3 जा 15 इंटू 11/21। बस, तो ये देख लीजिए कितना आएगा, ये आएगा हमारा 77। तो 5 प्लस 49/2 इंटू 18/77 इंटू 11/21, 11 7 जा 7 जा 7 जा 49, 7 3 जा 3 2 जा 6 3 जा, तो 5 प्लस 3 हमारा जो है 8 आंसर हो जाता। दैट मीन्स ऑप्शन 4 हमें मार्क करना था। तो बस सॉल्व ही करना था बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 19th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ इन स्कूल ABCDE। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल इन ABCDE। बस, तो टोटल कर लीजिए, सबका टोटल करना है हमें, और डिवाइड बाय 5 कर दे रहा है। तो टोटल देख लेते हैं। फर्स्ट में 600 और 500 1100, प्लस ये 450 550 1000, प्लस 750 और 650 हमारा 1400, 700 और 600 1300, 800 और 6 1450। ठीक है, डिवाइड बाय हमारा 5 हो जाएगा, तो 6250
अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 626 जो 10 5 जो 1250 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है 4, तो ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 20th क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का। ए बी सी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 30/7 आवर्स, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा टैंक फिल कर देता है 30/7 आवर्स में, ठीक है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स एंड सी इज एम्प्टिंग पाइप, ठीक है। ये जो है एम्प्टी करने वाला पाइप है। ए कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स, ए कितने 15 घंटे में फिल कर सकता है। सी इन 12 आवर्स, सी 12 घंटे में। अब एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 60, 32 जा 60 तो 7 2 जा 14, ये 14 हो गया। 15 4 जा 12 5 जा, ठीक है। और ये जो सी है ये वो था एम्प्टिंग, तो ये माइनस होगी। इन हाउ लॉन्ग अलोन, बी अकेला कितने में कितनी जल्दी भर सकता है, तो देख लीजिए। अब आपको बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी की हमारी है 14 इज इक्वल टू ए की कितनी है 4 प्लस बी की माइनस सी -5। तो हमारा बी जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। 4 -5 -1 इधर जाएगा 15। तो बी की एफिशिएंसी है ये, बी की एफिशिएंसी हो गई। तो हमारा क्या है, बी काम कितने में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 15 4 जा 60, तो 4 जो है 4 डेज में काम कंप्लीट करेगा बी। तो सिंपल ये आंसर हमारा हो जाता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21st क्वेश्चन। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड, सेम जो है हिस्टोग्राम जो है पिछले शिफ्ट में आया हुआ है। तो लेस देन 60 मीन्स 50 और 70 हो गए हमारे 120, ठीक है। रेशियो पूछिए ना। नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड मोर देन, एक मिनट, मोर देन इसमें आना चाहिए, मैं बताता हूँ, ये मोर देन 70 आना चाहिए यहाँ, जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ 70 है, ठीक है। तो 90 + 60 150 150 195 हो जाएगा, 195। तो 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 3 जा 15 5 9 जा 45 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो 8/13 जो है हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर होता। आते हैं 22nd क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल ए बी एंड ई सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई है, ठीक है। ये हमारा ए बी सी जो प्रोड्यूस डी और ई तक, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ सी बी डी, ठीक है, ये बाइसेक्टर्स हो गए हमारे, ये इसमें ये इक्वल, ठीक है। मीट एट पॉइंट ओ, ये हमारा हो गया ओ। एंगल बी ओ सी हमारा 57, ये हमारा बी ओ सी जो है हमारा वो हो गया कितना 57 डिग्री। हमें पूछा एंगल ए, तो डायरेक्ट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स हो तो 90 माइनस एंगल A/2 इज इक्वल टू एंगल जो है ये जो क्रिएट होता है ये वाला, तो एंगल BOC होता है। तो एंगल ए यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल A/2 आ जाएगा 90 माइनस BOC 57। तो हमारा 33 2 जा 66 जो है हमारा आंसर आ जाता है एंगल ए, ठीक है। हमारा ये हो जाता एंगल ए हमारा कितना आ जाता 66 डिग्री। और याद करने की जो है वो ये आपको याद रखना था, ठीक है। इसकी डेरिवेशन मैंने पिछले शिफ्ट में बताई हुई है आपको, तो बेसिक मेथड आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो जो लर्न करने वाली जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली याद रखिए आपको। तो ये हमारा कितना हो जाता है 66 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 23rd क्वेश्चन, ठीक है। ये सेम 25th क्वेश्चन पिछले शिफ्ट का सेम है, सेम वैल्यूज़ हैं, बस उसने पूछा कुछ और है, ठीक है। 25th क्वेश्चन 23 नवंबर की पहली शिफ्ट का, 23 नवंबर सेकंड शिफ्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मंथली सैलरी इतनी, ही यूज टू स्पेंड ऑन एक्सपेंसेस, टैक्स, चैरिटी एंड रेस्ट सेविंग, ठीक है। एक्सपेंसेस इतने, टैक्स इतना और चैरिटी इतनी, ठीक है। अब आते हैं सैलरी कितनी है 75,000, ठीक है। तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं,
जब सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, एक्सपेंसेस 60% ऑफ द इनकम, 60% हो गया, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 5 75, 15 3 45, तो एक्सपेंसेस हो गए हमारे 45,000। टी हमारे टैक्स कितना लगता है, 20% ऑफ ई, 1/5 ऑफ ई, 5 9 जो 45, 9,000। चैरिटी हमारा 15% ऑफ टी, 15% टी का 9,000 का 15% होगा 1350। ये हमारा टोटल, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए टोटल, तो 53,350 ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो हमारे सेविंग कितनी करेगा वो, पहले केस में सेविंग्स हो गई हमारी 19,650 की, सेविंग हो गई 75,000 माइनस दिस, तो ये हमारी सेविंग हो गई। अब आते हैं आगे, हिज सैलरी गॉट रेज बाय 40%, ठीक है। अब ये हमारी 40% रेज हो गई, मतलब 7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,05,000 जो है आ जाएगी, ठीक है, सैलरी हो जाएगी। अब जो ई है, परसेंटेज लेवल ऑफ ई सेम है, मेंटेन द, तो हमारी ई 60% ऑफ दिस, 60% ऑफ दिस हो जाएगा हमारा 63,000। टी है हमारा, टैक्स है हमारा 30% ऑफ ई, मतलब 3/10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3/10 से करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 18900, ठीक है। हाँ, चैरिटी 20% ऑफ टी, तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3780 जो है आ जाएगा। ये तो हमारे एक्सपेंसेस टोटल कितने हो गए, 18 3 21 21 और 6, ये हमारे हो जाएंगे 85,680, ठीक है। हमारी सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई 1,05,000 में से माइनस कर दो 85,680, तो 19,320 जो है हमारी सेविंग आ गई दूसरे केस में। तो बस हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ हिज अर्ली सैलरी टू द प्रेजेंट सैलरी, तो बस 19,650 अपॉन 19,320, ये देख लीजिए 0 से 0 गया, 3 से काट लीजिए, 3 6 18, 18 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 अपॉन 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये हमारा आंसर हो जाता हमारा। दैट मीन्स ऑप्शन 1 जो है आंसर हो जाता। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था लेकिन आसान क्वेश्चन था, ये हमने पिछली शिफ्ट में किया हुआ है। 25th क्वेश्चन जो है पिछली शिफ्ट का सेम है। अब आते हैं 24th क्वेश्चन, 6 डिजिट नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक नई चीज़ भी आप समझेंगे और नया क्वेश्चन है, ये नहीं आया हुआ है पहली शिफ्ट में। हाँ, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, देन द वैल्यू ऑफ बतानी है, ठीक है। अब 7 × 11 × 13 कितना हुआ, 1001, ठीक है। अब आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कीजिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1001 only if it is of the form XYZ XYZ, ठीक है। अगर कोई भी नंबर जो है हमारा इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का अगर हमारा कोई भी नंबर है तो वो 101 से 001 से डिवाइड होगा। ये हो गई हमारी ट्रिक इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। अब आप इस नंबर पे आइए, 5x2 y6z, ठीक है। ये तो हमारा ये z हमारा हो गया कितना, 2, z हमारा हो गया 2, ठीक है। x कितना हो गया 6, x हमारा हो गया 6 और y कितना हो गया 5, y हो गया हमारा 5। हमसे अब आ जाइए इस पर पुट करनी है बस, x माइनस वाई, 6 माइनस 5 प्लस 3 × 2, तो 1 + 6 इज इक्वल टू हमारा 7, 7 जो है आंसर हो जाता। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है आंसर हो जाता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है, जो ये क्वेश्चन पहले आया भी नहीं हुआ तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर याद रखें। तो नया क्वेश्चन भी आया, देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज ऑफ कार्स
दैट वर रनिंग विद स्पीड 90 एंड अबव, तो 90 एंड अबव 45। टोटल हमारी जो कार्स हैं वो देख लीजिए आप, कितनी है हमारी टोटल कार्स। हाँ एक सेकेंड रुकिए, हमारी टोटल कार्स हैं 50 + 70 120, 120 + 85 205, 205 और 90 295, 295 और ये 355, 355 और 45 हमारी हो गई 400, 400 × 100, तो ये दो 0 से 0 0 4 1 जा 4 4 जा 4 11.25% जो हमारी परसेंटेज ऑफ कार्स विद 90% अप स्पीड। तो हमारा जो ऑप्शन 3 जो है वो आंसर हो जाता। सेम हिस्टोग्राम का क्वेश्चन, स्पीड ऑफ कार्स विद स्पीड दिस इन द इंटरवल 60 to 70, 60 to 70 में हमारी जो कार्स हैं 85, ठीक है। इज वॉज वट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड बिटवीन 70 to 80, 70 to 80 में 90, ठीक है। तो ये कितनी का लेस है 5, 90 × 100, तो ये 0, ये हमारी हो गई 0 से 0 50/9 हो जाता, 9 5 जा 45.50, 9 50 9 5 जा 45, बस तो 5.5% के ऑलमोस्ट आता। तो ये हमारा ऑप्शन 3 जो है वो आंसर हो जाता। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। 100 मान लीजिए ये CP हुआ, CP हमने 100 मान लिया, तो उसने कितने 10% गेन पे बेचा, तो 110 का बेच दिया, ठीक है। इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, 20% लेस, तो 100 का 20% लेस मतलब 20 हो गया, 20 माइनस कर दिया 80 में लाता, एंड सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, ही वुड एट गेन्ड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 40%। 80 का 40% कितना हुआ, और वो भी प्रॉफिट, ठीक है। तो 7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 16 16 7 जो 112, इतने पे बेचता। अब आप देख लीजिए डिफरेंस कितने का है, सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, तो डिफरेंस 2 की वैल्यू कितने गिवन है 1000, 1 की वैल्यू हो गई हमारे 500, और हमसे अर्लियर सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है। 1 की वैल्यू 500 और 110 की वैल्यू 110 की वैल्यू 110 × 500, 11 5 जा 55, 1000 जो है हमारा आंसर हो जाता। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाता। तो हमने क्या किया, CP को 100 मान लिया। ये क्वेश्चन आसान करने के लिए CP को 100 माना, गेन ऑफ 10, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मतलब हमने 110 में बेची होगी, ठीक है। अब हम 20% लेस मिलाते हैं, मतलब 20 का 20% लेस मीन्स 80 मिलाते हैं, ये नई CP हो गई। एंड सोल्ड इट फॉर दिस, ही वुड हैव मेड, इतने परसेंट प्रॉफिट बना के बेचता है, 80% का 40% प्रॉफिट पे, तो 7/5 से, क्योंकि 20% होता है 1/5, ठीक है। 140% होगा क्योंकि प्रॉफिट ले रहे हैं हम, 7/5 से करते हैं 80 रुपीज़ के पे, तो 112 आता है, तो 2 का डिफरेंस हमारा 1000, 1 500, 110 की वैल्यू निकाल दी। बढ़ते हैं 28 तो क्वेश्चन की तरफ, जो है एवरेज प्राइस ऑफ 3 कार्स इज दिस एंड देयर प्राइसेस आर दिस, द हाईएस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। एवरेज ऑफ 3 कार्स पूछी हमारी, और प्राइसेस की रेशियो कितनी है, 3:4:7, ठीक है। अब एवरेज ऑफ 3 कार्स ये पूछी हमसे, तो ये हो जाएगी सम ऑफ 3 कार्स कितनी हो जाएगी, सम ऑफ 3 कार्स चेयर्स, सॉरी कार्स बोल रहा था जब से, चेयर्स, ये हमारी हो जाएगी 14,014 × 3, ठीक है। अब सम 7 4 11 11 3 14, 14 की वैल्यू किसके इक्वल है, 14014 × 3 के, 1 की वैल्यू के इक्वल हो गई 1001 × 3, दैट मीन्स 3003 के। हमसे पूछी क्या है, हाईएस्ट की वैल्यू, हाईएस्ट क्या है 7, तो 7 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 7 × 3003, दैट मीन्स 21,00021, ये हमारा आंसर होना चाहिए था आंसर, लेकिन ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर हम क्वेश्चन इस आंसर को देखते हैं, इस आंसर को देखते हुए हमारा ये एवरेज हटा दो, तो हमारा जो है आंसर सही आ जाता है। जैसे मैं बताऊं, तीनों प्राइस का सम है 14014,
ठीक है, तो तीनों प्राइस का सम कितना है 14, तो 14 इक्विवेलेंट हो जाता 14014 के, 1 इक्विवेलेंट हो जाता 1001 के, और हाईएस्ट चेयर का 7, तो 7 की वैल्यू हो जाती 7007। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में चेंज करें, एवरेज हटा दें, सम लें इसको, तो हमारा आंसर ये आएगा। वरना अगर ये एवरेज ही गिवन है तो यहाँ हमारा आंसर ये होना चाहिए था। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन CI, मैंने आपको पहले भी बताया CI और SI के क्वेश्चन परसेंटेज से ही करने हैं। तो SI फॉर 2 ईयर्स 17% के हिसाब से कितना हो गया 34%। ठीक है, अब CI फॉर 2 ईयर्स कितना होगा 17 प्लस 17 प्लस 289 अपॉन 100, दैट मीन्स 36। ठीक है, 36.89%। अब क्या बोल रहा है वो, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI एट 17% फॉर 2 ईयर्स इज दिस। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ 2.89 का, इसकी वैल्यू गिवन है 2.89% ऑफ प्रिंसिपल, हमारा है कितना है 433.50, और हमें निकालना है क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स हमें इसकी इतना परसेंट निकालना है। तो 2 इसको सॉल्व कर लीजिए, 289 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू P इज इक्वल टू 43350 अपॉन 100। 289 जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब 15,000 का हमें ये निकालना है 3689,112 इंटू 100, मतलब हमें 15,000 हमारा प्रिंसिपल आया, हमें क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 36.89% क्या होगा 15,000 का, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 गई, 1 2 3। ठीक है, एक 0 नीचे बचा, तो 15 इंटू 3689 करेंगे तो हमारा आएगा 55335। ठीक है, एक पॉइंट नीचे था तो ये हमारा पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है हमें मार्क करना था। तो आप परसेंटेज से कीजिए, जो हमारे CI SI के क्वेश्चन है सबसे जल्दी इसी से होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 30th क्वेश्चन। एनुअल रेट ऑफ SI इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, 11 और 17.5%। ठीक है, SI जो है हमारा इंक्रीज कर जाता है, रेट इंक्रीज करता है, तो हमारा SI इतना रुपीज़ से इंक्रीज करता है। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट दिस पर्सन। ठीक है, तो वो कह रहा है 11 और 17.5 में हो गया 6.5% से इंक्रीज करता है रेट, तो हमारा SI कितना इंक्रीज करता है दिस, ये हमारा गिवन है इतने के। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं यहाँ हम, 65 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू P इज इक्वल टू 107120 अपॉन 100, ये गया 5 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, अब 13 से काटेंगे, 13 से काट देते हैं, ये आएगा 13 1 जा 13, 7 84, 13 6 जा 78, 62, 13 4 जा 52, 10 13 1049 जा ना 13 7 जा 91, 13 8 जा, ये हमारा आ जाता। तो हमारा प्रिंसिपल हो जाता हमारा 16480, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द ये। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था SI सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन ईयर इज इक्वल टू रेट परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या निकालना है, x प्रिंसिपल हमारा 16480 इंटू 100 अपॉन 5 साल में और 10%, तो ये 10 से 10 5 2 जा, तो 2 से हम ये हो जाएगा 8240, तो हमारा जो 8240 है जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता। तो हमारा 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाता। तो हमें जो याद रखना है वो है इससे ये फॉर्मूला याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 31st क्वेश्चन।
a man spends this percent of his income, if his income increases by this, expenditure by this, and what is the increase decrease in saving. ठीक है, वो स्पेंड कितना करता है 75% ऑफ इनकम. अब आप 3/4 होता है 75%, तो आप मान लीजिए उसकी इनकम, ऐसे मानिए कि आप जो परसेंटेज निकालें तो आप जो है आसानी से निकाल सके. तो इनकम पे आते हैं, इनकम 4000, उसकी जो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना 3/4 ऑफ दिस, तो 300, और सेविंग मान लीजिए 100 होती है. ठीक है, ये हो गई. अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे. इफ इज इनकम इंक्रीजेज बाय 28%, 28% जो है इंक्रीज़ होती है, तो इसका 28% कितना होगा 112, 512 ये हो गया, x प्लस 112 हो गई. ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ करता है 20 मतलब 60 से इंक्रीज़ करा तो 360 हो गया. अब वो पूछ रहा है कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सेविंग. अब आप देख लीजिए एक डिफरेंस कितने का है, 60, 40, 52 का. अब ये 52 152 आएगा, तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ 52 कितने. अब वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है, तो 52/100 × 100, तो 52% जो है हमारा आंसर हो जाएगा. तो हमारा जो आंसर होता वो होता फर्स्ट. तो 52% जो है हमारा इंक्रीज होता. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 32nd क्वेश्चन हमारा. पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स. ठीक है, ये हो गया हमारा पी ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सेंटर. ठीक है, आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, हमें निकालना क्या है देख लेते हैं. इफ ए पी बी हमारा कितना गिवन है 130 डिग्री, हमारा 130 डिग्री हमारा क्या गिवन है ए पी बी, तो 130 डिग्री. अब हमसे पूछा ओ ए बी. अब दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था ओ ए बी, ये हमें निकालना है. मैं आपको सीधा सीधा यहाँ बता देता हूँ, 130 का आधा 65 डिग्री आंसर होना चाहिए वैसे. ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन अब ये हो गया डायरेक्टली आपको करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ये डायरेक्ट आंसर ये ही आएगा. अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड कि आया कैसे. ये हमारा था सर्कल, यह हमारे हो गए दोनों टेंजेंट्स पी ए बी, जिसमें ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये आपको पता होगा. ठीक है, ये अब आपको बताया हुआ मैंने, ये θ1 है, अगर ये θ2 है. ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये दो टेंजेंट्स हो गए, तो θ1 प्लस θ2 जो है 180 के इक्वल होता है. ठीक है, का सम जो है 180 के इक्वल होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है. अगर ये तो 130 ये है, तो ये हमारा कितना हो गया 50. ठीक है, अगर ये 50 है, ये हमारा आर होता, ये हमारा आर होता. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों सेम होते, तो 50 बचा कितना 130, 130 का आधा 65, तो ये हमारा आंसर हो जाता. ठीक है, तो 65 इसका आंसर आएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू आर पी क्यू. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा ए बी का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर पी के इक्वल होगा, बी सी का रेशियो पी सी बाय पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल होगा ए सी बाय आर क्यू के. ठीक है, ये आपको पता होगा. अब एरिया ये गिवन है. अब आपको एक और चीज़ पता होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 4 बनाए. ये होता है साइड के स्क्वायर के इक्वल, रेशियो ऑफ साइड का स्क्वायर. अब रेशियो कोई भी हो सकती है, ये ले लीजिए, ये इसके साइड का, इसके रेशियो का स्क्वायर कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें निकालना क्या आर पी, तो हम आर पी वाली ले लेते हैं ये. तो इज इक्वल टू ए बी बाय आर पी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होती है. ये आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है. इसको आगे भी लिख सकते हैं बी सी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, ऐसी ए सी बाय आर क्यू का होल स्क्वायर, ये चीज़ होती है. ठीक है, अब इसको जो है आगे कर लेते हैं. अब ये स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 2/3. ए बी हमारी कितनी गिवन है 3, हमें आर पी जो है निकाल लिया, तो आर पी हो जाएगी 9/2, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाता. दैट इज़ ऑप्शन 4 जो है हमारा आंसर हो जाता.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, दिस दिस दिस। अब देख लिए 15 4 29, 29 और 6 35, 35 से नीचे ही होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गया, ठीक है। 17.5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी गया, और ये चौथे। अब आते हैं इन दोनों में से, मैं बताता हूँ, वैसे तो इसका आंसर सीधा सीधा मुझे दिख रहा है यही होना चाहिए। अब आते हैं पहले, आपको पता होगा सक्सेसिव डिस्काउंट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो 6 प्लस 15 माइनस 15 6 जा 90 अपॉन 100, पहले इन दोनों को लिया मैंने, ठीक है। तो 15 प्लस 21 माइनस 0.90 20.10 जो है ये हो जाता, प्लस अब आते हैं इस पे 14 प्लस 14, तो आप देख लीजिए 20 प्लस 14 माइनस 20.10 इंटू 14/100, तो 20 प्लस 14 हो गया 34.10 माइनस समथिंग। अब आपको पता होगा 34 में से माइनस कुछ हो रहा है, ठीक है। तो और 20 इंटू 14 जो है वो 100 से तो ऊपर होगा, ठीक है, मतलब 1 से बड़ी होगी यहाँ वैल्यू, तो ये भी ऑप्शन जो है यहीं से कट जाता है। तो आपको आगे सॉल्व करने की एग्जैक्टली सॉल्व, दोस्तों मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से तो आप ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 17.5 तो यहीं से चला गया, देखिए यहाँ 20 आया तो यहाँ से चला गया। 68 वैसे नहीं हो सकता क्योंकि 35 से ऊपर हो ही नहीं सकती वैल्यू। इन दोनों में से भी 34 में से 1 से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो 34 से कम होगा, तो यही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन 3 डायरेक्टली आ जाता बिना पूरा सॉल्व किए, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35th क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास डोनेटेड अ सम ऑफ दिस टू द फंड, ठीक है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, मान लीजिए स्टूडेंट जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे x, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, x जो है स्टूडेंट्स थे और उन्होंने कितने x रुपीज़ ही डोनेट किए, तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2809, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2809। अब दोस्तों अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता, अब आपको ये तो पता है 2550 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। अब 2500 से बड़ा है और यूनिट डिजिट देखिए कितना है 9, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं 9 है, तो आप देख लीजिए यूनिट डिजिट से है, 7 7 जा 49, 50 से तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कट गया, 1 1 1 जा 1 ये नहीं, 9 9 जा 81 ये नहीं, 3 3 जा 9 यूनिट डिजिट से आप सीधा कर लेते, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको नहीं पता तो सीधा सीधा अंदाजे से कर सकते थे, 50 से बड़ी वैल्यू, 50 से बड़ी वैल्यू ये गया, ये पहले ही कट गया, ये भी कट गया, 50 से बड़ी वैल्यू ये और ये, 51 हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 1 1 जा स्क्वायर में 1 आना चाहिए था, तो हमारा सीधा आंसर ये हो जाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 36 क्वेश्चन। अ सम ऑफ दिस वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन सच अ वे, ए बी सी में पैसे डिवाइड हुए कितने 8200, ए हैड 500 मोर देन बी एंड सी हैड 300 मोर देन ए। मान लीजिए बी के पास हमारे एक्स थे, तो हमारे ए के पास 500 मोर देन बी, तो ये ए के पास हो गए 500 ज़्यादा बी से, और सी के पास 300 मोर देन ए पे इतने हैं तो सी पे कितने 800, ठीक है, ये हो गई। अब टोटल सम कितना था 8200, तो 3x प्लस 1300 इज इक्वल टू 8200, 3x इज इक्वल टू 6900, x इज इक्वल टू कितने 2300, आ गई x की वैल्यू। c का शेयर बताना है, c का शेयर कितना, इसमें 800 ऐड कर दीजिए प्लस 800 ऐड कर दो, तो हमारा कितना हो जाएगा 3100 जो है हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द आंसर। सेम क्वेश्चन और शिफ्ट्स में भी आया हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन सैलरी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने इंक्रीज हुई है 5000, कितने पे 7000 पे, इंटू 100, ठीक है, ये गया। अब 1/7 आपको पता है 1/7 कितना होता है 14, 2/7%, तो बस 5 है, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, 14 5 जा 70 और 5 2 जा 10, 10/7, तो ये हो जाएगा 71 3/7% आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता फर्स्ट ऑप्शन, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाता, सीधा सीधा आंसर आ जाता हमारा, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए और बी मिलके क्या करते हैं, काम खत्म करते हैं 25 दिन में, ठीक है। बी अलोन कैन डू टू, ये 66 2/3% क्या होता है, 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन। बी जो है 2/3 वर्क करता है 30 डेज में। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 एक सेकेंड, 2/3 डेज में, 15 3 जा 45 डेज में, ठीक है। तो बस बी कितने दिन में करेगा पूरा काम, 45 डेज में करता है। आया समझ में दोस्तों, ये 2/3 काम इतने में करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 40/45 डेज में। बस कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 225, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 9 पे, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी बी की कितनी है, 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज ए कैन डू 4/15 पार्ट ऑफ दिस, 4/15 पार्ट ऑफ 225। ए कितने में करेगा, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो बस। तो 15 15 जा 225, तो हमारा 15 जो है आंसर हो जाएगा। तो बस ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये रहा बार ग्राफ का क्वेश्चन। इन विच स्कूल इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज मोर देन 55%। ऑप्शन से उठाते हैं, बी पे आते हैं। बी पे तो अब ये हैं बॉयज़, ये हैं गर्ल्स। अब गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से, तो 50% से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। भाई मैं बोलूँ बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, 100 बच्चे हैं टोटल स्कूल में, ये 40 है, ये 60 है। अगर 50 से ज़्यादा ही गर्ल्स हैं तो ये 50 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो गलत हो गया, ठीक है। ये हो गया, बी तो हो ही नहीं सकता। ए पे आते हैं। ए हो गया, बॉयज़ है 600, टोटल हैं कितने, 1100, तो 1100, तो 100 से 100 0, ठीक है। परसेंटेज देख लीजिए, तो ये 11, ये आता है हमारा कितना परसेंट आता है, 54 पॉइंट समथिंग आता है, 54 पॉइंट समथिंग, ये नहीं आएगा। ए भी गया। सी पे आ जाते हैं, 750 अपॉन 1400, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 5 पे जाएगा, 14 5 जा 70, 50, 14 3 जा 42, ये 53%, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा डी बचा, ये होगा आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि हमारे सी में कितने 53%, ये 54%, तो हमारा बचा कितना, ई पार्ट, ई ऑप्शन में बचा, वही आंसर होगा। अब आते हैं 40th क्वेश्चन। अ सॉलिड लेड स्फीयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस दिस। अब दोस्तों किसी चीज़ को पिघलाते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो हाँ थोड़ा लूज हो जाता है, लेकिन हम जो है सेम मानते हैं। तो बस अ लेड स्फीयर ऑफ रेडियस इज मेल्टेड एंड, ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब को मेल्ट किया और छोटे छोटे बनाए, तो एन मान लिए नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर जो बनेंगे, है ना, ठीक है, इंटू 4, उसका वॉल्यूम 4/3, एक का 2 सेंटीमीटर। तो ये देख लीजिए यूनिट सेम है, ठीक है। बस तो 4/3 से 4/3 कट गया, तो n की हमारी हो गई 11 का क्यूब अपॉन 8, तो हमारा 1331 अपॉन 8, तो ये हमारा हो जाता है 166 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारी जो मिनिमम है, ये मैक्सिमम जो है 166 ही हो सकते हैं। बस ऑप्शन सेकंड जो है वो उसका आंसर हो जाता है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 41st क्वेश्चन। 41st क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ए बी सी, गर्ल्स 500 प्लस 550, 1050, 1050 तो 650 हमारे हो गए 1700, ठीक है। टू टेकन टुगेदर टू द बॉयज़ फ्रॉम ऑल स्कूल टेकन टुगेदर, ठीक है। देख लेते हैं बॉयज़ कितने, 600 प्लस 450 हमारे 1050, 1050 और 750, 1800, 18 7 25, 25 और 8 3300, इसकी कितनी रेशियो पूछी है, तो 17/13 जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है हमारा इसका आंसर होता। इफ़ हाउस टैक्स इज पेड, ये फर्स्ट क्वेश्चन, पिछले शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यही था। इफ़ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स अ डिडक्शन ऑफ 12%, ठीक है। मतलब अगर आपकी आज ड्यू डेट है, उससे पहले आप भर देते हैं, तो हमें 12% जो है रिडक्शन मिलती है बिल में। By paying the tax before the due date, a person got a reduction of 2100।
मतलब जो 12% की वैल्यू है वो हमें गिवन है 2100, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड कितना, अब 100% पूरा होता है, ठीक है। 100% में से जो रिडक्शन हुई वो इतनी हुई, तो उसने हाउस टैक्स जो पे किया होगा वो 88% किया होगा, तो हमें 88% की वैल्यू निकालनी है। तो 2100 अपॉन 12% इंटू 88, तो परसेंट से गया 4 3 जो 12, 4 2 जो 8, 4 2 जो 8, 3 7 जो 21, 15400 जो है हमारा आंसर हो जाता। तो बस ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाता। तो बस हमें हाउस टैक्स बताना था, 12% रिडक्शन हो गई तो 88% जो है हाउस टैक्स भरा, बस। अब आते हैं इस पे पार्टनरशिप पे। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ए ये हो गया, बी 92,500, 1,12,500, ठीक है। इसकी पहले वो देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट है ना ये, 5 5 जो 5, 5 8 जो 40, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 5 2 जो 10, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 5 7 जो 35, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, ये हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय दिस, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय ए। अब दोस्तों आपको पता होगा प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बेसिस पे ही बांटा जाता है। तो 45% की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 9000। तो 1 की वैल्यू 200 के, हमसे पूछिए प्रॉफिट अर्न बाय ए, तो 37 की हमारी किसके इक्वल होगी, 37 टू जो 70, 400 के इक्वल। तो बस ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 44th क्वेश्चन। आशा एंड सुमन्स मड फोर्ट्स हैव आइड दिस एंड दिस। एक हो गया 9 का फोर्ट, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया 7, दैट मीन्स टोटल ही हमारा 16 गिवन है, ठीक है। इफ़ द 4 टॉप्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर, ये 7, देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्ट्स, मतलब ये बताना है, ये हमें बताना है। अब आपको पता होगा ट्रिपलेट पे आ जाते हैं दोस्तों, वही चीज़ है, थोड़ा नोटिस किया मैंने, देखा 7 24 और 25 का ट्रिपलेट बन रहा है। ये हो गया 74 7 25, यहाँ हमारा 24, ये ट्रिपलेट बन रहा है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये 24 है तो ये भी 24, और ये ही हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाता 24 सेंटीमीटर इज द आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45th क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर लेंथ हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ इज एक्सटेंडेड बाय हैविंग 4 सेमी सर्कुलर पोर्शंस ऑन इट्स साइड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर लॉन, और इसमें हमारा 4 सेमी सर्कल, ठीक है। लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, स्मॉलर साइड है हमारी 12, तो ब्रेथ हो गई हमारी 12, ठीक है। लेंथ हमारी डबल है, ठीक है, दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखिए, तो ये हो गई हमारी 24। हमें क्या बताया ना, टोटल एरिया, तो बस बता देते हैं टोटल एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंगे पहले 24 इंटू 12 प्लस ये इन दोनों का सेमी सर्कल्स का एरिया, तो 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा, 24 साइड है तो रेडियस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का 2 इंटू 1/2 पाई, 12 है साइड तो रेडियस कितना होगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 24 इंटू 2 288, प्लस ये तो कट जाएगा 3.14 पाई हो गया हमारा। अब ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा हमारा 288 प्लस 3.14 इंटू 180, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 853.2 मीटर स्क्वायर, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस दिस इज आंसर, हमें ऑप्शन 3 जो है मार्क करना था। तो बस सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन। व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर्स लेस देन पाइप बी टू फिल अ सर्टेन सिस्टम, सॉरी, ठीक है। तो ए मान लीजिए x घंटे लेता है तो 5 आवर्स लेस, तो b कितने x प्लस 5 आवर्स लेता है, ठीक है। व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर द सिस्टम गेट्स फिल्ड इन 6 आवर्स, ठीक है। देख लेते हैं x, ये हमारा पूरी हो गया, इसकी एफिशिएंसी हो गई x प्लस 5 और इसकी एफिशिएंसी हो गई x।
व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर द सिस्टम गेट्स फिल्ड इन 6 आवर्स, ठीक है 6 आवर्स में फिल्ड, ये पूरी हो गई कैपेसिटी अपॉन दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 2x + 5, तो हमारा फिल कितने में हो रहा है 6 आवर्स में। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x² + 5x = 12x + 30, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है x की वैल्यू आ जाएगी 10। इन हाउ मच टाइम विल पाइप ए विल फिल द सर्टेन, तो ये इतने आवर्स में करता है, x की वैल्यू 10, तो 10 आवर्स में फिल करेगा ए, तो ऑप्शन 1 इज़ द आंसर। तो बस हमें x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू आई 10, तो आसान था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है साइक्लिक क्वाड का क्वेश्चन। हमारा डायमीटर थोड़ी टेढ़ी बनी है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही हो रही है अभी, ठीक है। ये हमारा डायमीटर, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल सब्सक्राइबिंग इट, ए डी सी इज़, ए डी सी ये हमारा जो है, ये हमारा है 118, और एंगल इन अ सेमी सर्कल आपको पता होगा 90 होता है, ये हमारा है 90, ये हमारा सेंटर, ठीक है। अब आपको पता होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड इज़ 180, क्वाड जो है इज़ 180, ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है। तो हमारा 118 है, ये हमारा कितना हो जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या पूछा है बी ए सी, तो हमसे ये पूछा है, तो 90 + 60 152, 152 ये हमारा 28 डिग्री जो है आंसर हो जाता। तो एंगल इन ट्राइंगल जो है उनका सम होता है 180 डिग्री, तो हमारा ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 और ये 62, 90 और 62 152, ये हमारा 28 डिग्री बचता है। अब आते हैं 48th क्वेश्चन पे, x + y + z इतना, x + y + z इतना, ठीक है, xy + yz + zx हमारा इतना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अभी निकाल देते हैं, इससे पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं कौन सी यूज़ होगी। आपको पता होगा x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z, x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है, -3xy + yz + zx, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है x3 y3 z3 + xyz, ठीक है। अब इसमें अगर हम 4xyz ऐड कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा x + y + z, x + y + z का होल स्क्वायर -xy + yz + zx + 4xyz, ठीक है। आप बस सॉल्व कर लीजिए, एक तो इसको या इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो x + y + z कितना है 17, 17 का स्क्वायर 289 -3 × ये 111 + 4 × 171, ठीक है। अब आप देख लीजिए 17 289 -333 + 684, ठीक है। तो 17 × 289 माइनस ये हो जाएगा -44 + 684, तो ये हमारा हो जाएगा -64 जो है हमारा ये आएगा। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना था, तो क्यूब रूट ऑफ -64, तो हमारा -4 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमारा ये हो जाए सॉल्व हो जाता कम्प्लीटली। तो बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। अ सॉलिड मेटालिक क्यूब ऑफ साइड दिस एंड अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ दिस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, ठीक है। हाउ मच इज़ द कॉस्ट टू पॉलिश।
अब दोस्तों एक क्यूब को मेल्ट किया, क्यूबॉइड को दोनों को मिला के एक नया क्यूब बनाया, तो वॉल्यूम तो सेम होगा, ठीक है। तो बस कर देते हैं वही वॉल्यूम ऑफ क्यूब 9 का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 5 इंटू 13 इंटू 31 इज इक्वल टू क्यूब, नए क्यूब का वॉल्यूम, उसकी साइड ले लेते हैं ए, तो ए क्यूब हो जाएगा। तो 9 का क्यूब 729 प्लस 5 इंटू 13 इंटू 31, ये हो जाएगा 13 5 जा 155 इंटू 13 हो जाएगा 2015 इज इक्वल टू ए क्यूब, ये हो जाएगा 2744 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब आपको, अब यहाँ से किसका निकालें, अगर आपको नहीं पता ये किसका क्यूब है तो मैं आपको बताता हूँ। 15 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, वो होता है ये 15 का क्यूब होता है 3125, 15 के क्यूब से कम है, और 4 के क्यूब में 4 ही आता है, किसके में, 4 के क्यूब में, तो ये हो जाएगा ए, हमारा साइड हो जाएगी 14, तो ये 14 का क्यूब है, ठीक है। अगर हम ये हमें आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट टू पॉलिश द न्यू क्यूब एट द रेट दिस। हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, क्यूब 6a², ठीक है, क्योंकि हमें पॉलिश करनी है ऊपर ऊपर, तो 6a² 6 इंटू 14 इंटू 14 है। अब कॉस्ट क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है 10 रुपये, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की जितनी होगी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 14 जब 196 इंटू 6 1176 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 11760 जो रुपीज़ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 3 जो है वो मार्क करना था, वो हमारा आंसर हो जाता। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 50th क्वेश्चन। x² प्लस 8y² प्लस 12y माइनस 4xy प्लस, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ पहले, x² प्लस 8y² प्लस 12y माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ये बनाना पड़ेगा, देखिए x², ये यहाँ xy आ रहा है, तो मतलब हमारी जो टर्म्स है x और y दोनों इंक्लूड होनी चाहिए, माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। अब इसको तोड़िए, 2 इंटू 2x इंटू वाई, ठीक है, जो भी, अगर हम ये ले, ये x² आ गया, 2 2 जा 4, 4y² प्लस में आ गया माइनस 4xy, तो ये तो हो गया पूरा प्लस। अब हमारा यहाँ से 4y² बचा, 4y² बचा, तो हमारा 2y तो आना ही है, ठीक है, प्लस हमें 9 भी इंक्लूड करना है, तो और यहाँ प्लस साइन होना चाहिए, प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, x² प्लस 4y² माइनस 4xy प्लस 4y² 8y² हो गया, प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6 12y हो गया। x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। x आ जाएगा हमारा -3, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। हमें क्या निकालना है, 7x प्लस 8y, तो 7 इंटू -3 प्लस 8 इंटू -3/2, 2 से 4 -12 -21 इज इक्वल टू -33 जो है आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा आंसर सीधे सीधे हो जाता। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के 50 क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल मैं लेके आऊँगा 24 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस 50 की 50। तब तक के लिए ये जो 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जिसमें मैंने 23 नवंबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट और 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट के जो आज क्वेश्चंस करवाए हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं कल को सीजीएल का पेपर होगा आपके सेम टू सेम। एटलीस्ट 150 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 150 में से 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सेम पैटर्न पे मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।